गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो गाइज मैं आप सभी के लिए आज ऐसा अमेजिंग जो सेटअप लाया हूं, जो ये सेटअप आपको अगर पता नहीं है तो आप मार्केट में बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ये सेटअप बिगनर से लगा के एडवांस जो लोग हैं उन सभी के लिए ये सेटअप। तो आपका समय ना बर्बाद करते हुए मैं जल्दी से ये सेटअप बता देता हूं और इसके रूल भी बता देता हूं। तो सबसे पहले हम चलेंगे रूल बता देता हूं मैं सबसे पहले। तो गाइज इसमें आपको मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस रहेगा गाइज, स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 150 पॉइंट से 160 पॉइंट तक। बैंक निफ्टी का बता रहा हूं। निफ्टी में ये सेटअप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में चलेगा, पर आप निफ्टी में अपने हिसाब से लगा लेना इससे कैलकुलेशन करके। बाकी मैं बैंक निफ्टी का भी बता देता हूं। तो स्टॉप लॉस जो रहेगा इसका 150 से 160 पॉइंट, 150 से 160 पॉइंट। और इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 250 से 350 पॉइंट तक। ठीक है, कलर चेंज कर देते। और इसका टाइम फ्रेम, सेटअप का जो टाइम फ्रेम जो रहेगा वो रहेगा 15 मिनट, ना इससे कम और ना इससे ज्यादा। इसका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 15 मिनट। तो आपको स्टॉप लॉस बता दिया। ये आप चाहो तो एक अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हो। स्टॉप लॉस, टारगेट और टाइम फ्रेम, ये तीनों चीज। इसके अलावा एक और रूल रहेगा। वो रूल रहेगा अगर मार्केट हमने जैसे ही एंट्री बनाई और अगर मार्केट जैसे ही हमने एंट्री बनाई और अगर मार्केट हमारे फेवर में आई और 100 पॉइंट से लगा के 150 पॉइंट, यानी कि 150 पॉइंट अगर हमारे फेवर में आके मार्केट घूम रही है तो हमको उस दिन स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कटवाना है। तो चलिए मैं बता देता हूं आपसे फटाक से सेटअप, आपका समय बर्बाद ना हो और मेरा जो वीडियो आएंगे उसमें आपको लर्निंग ज्यादा मिलेगी और फालतू बातें कम मिलेगी। और मैं फालतू बातें भी बिलीव नहीं करता हूं। तो ठीक है गाइस, मैं आपको बैंक निफ्टी पे ले जाता हूं। ये डेली का चार्ट है, इसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां से ऑटो स्क्वायर अप कर लेते हैं और यहां से सेटिंग में जाके सीजन ब्रेकआउट कर देता हूं। तो ये गाइज हमारा 25 नवंबर का चार्ट है। यहां से हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, या अल्टर एच से भी हम मार्क कर सकते हैं। यहां से एक टूल है प्राइस रेंज, यहां से देखते हैं कि हमारा टारगेट हिट हुआ कि नहीं हुआ। ये इस कैंडल पे, रेड कैंडल पे हमारा लो ब्रेक हुआ है, तो 300 पॉइंट का हमारा टारगेट में से बहुत ज्यादा हो गया है, पर हमारा 350 पॉइंट के आसपास का ही टारगेट रहेगा पर डे। ये एक दिन हुआ है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे गाइस सेकेंड जो दिन है, यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया है, बिल्कुल हमारा एसएल हिट हो गया है। कैसे हुआ है? ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुई और मार्केट ने थोड़ा सा इसका हाई काट दिया, तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया है। ठीक है गाइस, एसएल भी हिट होंगे इसमें, सेटअप अगर है तो एसएल भी हिट होंगे। उसके बाद गाइस ये यहाँ पे तीसरे दिन देखते हैं, यहाँ पे बिल्कुल आपको टारगेट मिला है ये 300-400 पॉइंट, पर हमारा जो 300 से 250 से 350 पॉइंट के आसपास का टारगेट रहेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट दिन देख लेते हैं। यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, ये कैंडल के हाई के ऊपर हमने एंट्री करी और ये लो। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा टारगेट अचीव हुआ, बिल्कुल हुआ, पर द एंड में हुआ है, यानी कि मार्केट जब बंद होने के टाइम पे हमारा 400 पॉइंट का जो टारगेट था वो अचीव हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं गाइस, यहाँ पे तो आपको दिख ही गया होगा कि आपका टारगेट अचीव हो ही गया है। फिर भी मैं बता देता हूं 900-950 पॉइंट। ठीक है गाइस, फिर मैं अब बता देता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे आपका टारगेट हिट हुआ है। देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं तो ताकि आपको अच्छा दिखे और वीडियो में भी क्लैरिटी आए। यहाँ पे क्या हुआ है आपका टारगेट हिट, बिल्कुल 300 से 350 पॉइंट इसको, यानी कि 250 से 300 पॉइंट जो मैं बता रहा हूं। फिर यहां पे देखते हैं आपका हुआ टारगेट हिट, मेरे हिसाब से तो हुआ बिल्कुल।
आपके हिसाब से नहीं हुआ, 250 से 300 पॉइंट। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 250 से 300 पॉइंट। गाइस ये यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी है, ये इसका हाई और ये इसका लो मार्क कर लेते हैं। मार्केट ने इसका लो ब्रेक कर दिया, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। बिल्कुल हुआ। फिर देख लेते हैं गाइस यहाँ पे ना हाई ब्रेक कर पाया ना लो, इसने लो ब्रेक कर दिया इस कैंडल पे। गाइस यहाँ पे एक देखने वाली है कि यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ है क्या, तो देखते हैं। इसी कैंडल में इसने लो तो ब्रेक कर दिया, हमारी एंट्री बन गई। तो इसमें जाके हमारा एसएल जो है हिट नहीं हुआ है, 150 पॉइंट के ऊपर लगाना है, तो हमारा एसएल तो हिट नहीं हुआ, पर यहाँ पे हमको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं क्या एसएल यहाँ पे टारगेट हिट हुआ, नहीं हुआ। पर गाइस जैसा मैं बोलता हूं कि 150 पॉइंट अगर मार्केट हमारे फेवर में मूव कर देती है तो हमारा जो एसएल या कॉस्ट पे आ जाना चाहिए, जैसा आ गया यहाँ पे। तो हमें इस दिन तो कुछ मिला नहीं 12 नवंबर को। उसके बाद गाइस फिर देखते हैं यहाँ पे ये हाई, ये लो और ये हाई, यहाँ पे बिल्कुल आपको दिख रहा होगा टारगेट अचीव हुआ। तो हमारा जो एम रहेगा वो 300 पॉइंट के आसपास कैप्चर करने का। अब गाइस यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंसी है, यहाँ पे देखने की बात है, यानी कि इतने दिनों में एक दिन ही हमारा एसएल हिट हुआ है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस लो पे हमारी एंट्री बन गई, मार्केट साथ 70 पॉइंट आया नीचे और मार्केट साइडवेज हो गया। पर हमारा क्या 150 पॉइंट वाला एसएल हिट हुआ, बिल्कुल हुआ। ये यहाँ पे हुआ है हमारा एसएल हिट। तो गाइस इस जो ये सेटअप है आप कहीं भी देख लो, ये यहाँ पे कहीं पे भी देख लो आप, हमारा जो सेटअप है वो 10 में से आपको 2 बार एसएल देंगे, 2 बार आपको एसएल देगा। पर जब प्रॉफिट जब देगा ये, तो आपको मल्टी टाइम जो है वो आपको प्रॉफिट देता रहेगा। तो गाइस आपको ये जो सेटअप है आई होप कि पसंद आया होगा। और अगर आप जो है कि 10 ट्रेड जब डालते हो तो आप खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हो कि आप कितने टाइम प्रॉफिट में रह सकते हो, कितने टाइम ये सेटअप काम करेगा और नहीं करेगा। प्रॉफिट होगा तो हम बढ़ा लेंगे, नुकसान होगा तो हम आधा देंगे, यानी 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड है। और मैंने जो कैलकुलेशन की है और मैंने इसमें 10 ट्रेड जब डाली थी तो मेरी जो ट्रेड थी उस टाइम पे गाइस मेरी 7 टाइम जो चली थी और 3 टाइम जो थी मेरी रॉन्ग चली गई थी। यानी कि मुझे जो नुकसान हुआ था गाइस वो हुआ था 450 पॉइंट का। और प्रॉफिट जब हुआ था तो मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूं, 7 × 300 ही आप कर लेते हैं, 2100 पॉइंट का मैंने कैलकुलेशन किया था। तो आप 1500 पॉइंट भी अगर निकाल लेते हो, आपकी साइकोलॉजी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती है, 1500 पॉइंट भी 10 ट्रेड में से निकाल लेते हो तो एक लॉट में आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। अभी एक ही लॉट में 25 × 1500, 2100 में से भी हमने 600 पॉइंट माइनस कर लिए, कभी नहीं निकाल पाए आप, यानी 37,500 10 ट्रेड में। यानी कि आप 2 वीक में लगा के 37,000 तक कमा सकते हो और एक ही लोट में काम करने का पड़ेगा। तो आप सबसे पहले इसका बैक टेस्टिंग कीजिए और अच्छे से बैक टेस्टिंग कर लीजिए। और उसके बाद जो है कि आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, फिर आप 1 लोट में काम कीजिए। अगर प्रॉफिट बन रहा है तो आप धीरे धीरे क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं बन रहा है तो आप और भी यूट्यूब पे बहुत सारी है, आप ऐसे तो भटकते रहोगे क्योंकि ये तो बहुत बड़ा जंजाल है। और अगर जिसको पैसा कमाना है वो एक छोटी सी स्ट्रेटजी से भी कमा लेता है। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो छोटी छोटी स्ट्रेटजी को पे ही काम करते हैं, उनके पास कोई बड़ा सेटअप, बड़ा कोई वो नहीं रहता है। वो छोटे से सेटअप जो स्ट्रेटजी है उसमें काम करते हैं और बड़े जो रिस्क रिवॉर्ड के लिए वेट करते हैं। जैसा कि हमने बताया, सेटअप आपका बनेगा 9:30 पे आपका सेटअप बनेगा और पर डे सेटअप तो मेरे हिसाब से बनेगा ही सही। अब ऐसा बहुत कम दिन आएगा जो बैंक निफ्टी में आपका सेटअप नहीं बनेगा। जैसे मेरे हिसाब से मैंने जो देखा गया है कि ऑल टाइम मोस्टली टाइम जो है कि बनता है ये सेटअप, बाकी कुछ टाइम नहीं बनता है। और आप जो है सेटअप ये मोबाइल में भी यूज कर सकते हो। 15 मिनट के आपको जो कैंडल है उसका अगर लो ब्रेक हो रहा है तो आप जो है कि 150 से 160 पॉइंट के आसपास एसएल लगा के छोड़ दो 300 से 400 पॉइंट के लिए। तो ठीक है।